शंका समाधान। मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज के शंका समाधान के लाभार्थी हैं श्रीमती किरण एवं श्री विनोद काला सब परिवार, निर्देशक शांतिनाथ डिटर्जेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, कोलकाता। उन श्री चरणों में उपस्थित हैं जिनकी पावन सन्निधि पाकर हम संसार की सारी उलझनों से ऊपर उठकर अपने जीवन का यथार्थ सन्मार्ग पाते हैं, शंका का समाधान पाते हैं और अपने जीवन का सत्मार्ग की ओर प्रशस्त करते हैं। मैं चाहूँगा कि पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप से जुड़े उन सभी दर्शकों श्रोताओं के साथ साथ प्रत्यक्ष में उपस्थित सभी महानुभावों की ओर से हम गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें और इसके लिए हम तत्पर होंगे। अपने हाथों का कलश बनाएंगे, मस्तक का श्रीफल लेंगे और गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु निवेदित करेंगे। महाराज श्री नमोस्तु, नमोस्तु गुरुदेव, पूज्यवर नमोस्तु, नमोस्तु हे गुरुदेव नमोस्तु 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 नमोस्तु। महानुभाव, सर्वप्रथम मैं आज के दीप प्रज्वलन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे बीच ललितपुर से पधारे एडवोकेट श्री नीरज जैन ललितपुर को, श्री पंकज जैन पार्षद ललितपुर को एवं तालनपुर कमेटी के अध्यक्ष महामंत्री को। उनके साथीगण भी कृपया पधारें। अध्यक्ष मंत्री महामंत्री कृपया उन्हें सहयोग प्रदान करें। आज के दीप प्रज्वलन के माध्यम से हम अपने आत्मज्योति को प्रकट करने का पुरुषार्थ करेंगे। तालनपुर के आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। महानुभाव, आज प्रातः काल गुरुदेव ने हमें जैसे ही आशीर्वाद दिया और 64 मंडली विधान के लिए चर्चा हुई, वैसे ही पुनः हमें 4 नाम और प्राप्त हुए हैं। अब केवल 4 नाम हमारे पास और शेष बचे हैं। सारे देश के समाज से मैं आह्वान कर रहा हूं कि अगर आप ये अवसर को भुनाना चाहते हैं, इस अवसर पर अपनी भक्ति और भावों को प्रकट करना चाहते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्षण आ रहे हैं आपके जीवन के लिए, गंवाएं नहीं। जो 4 नाम हमें प्राप्त हुए उनका मैं उल्लेख आपके समक्ष कर रहा हूँ। श्रीमती डॉक्टर आशा रानी जी जबलपुर, परम संरक्षक गुणायतन। श्री प्रदीप जी संध्या जी भदौरा टीकमगढ़, परम संरक्षक गुणायतन। श्रीमती चंद्रकांता जी श्रीमाल द्वारा, श्रीमती अंजलि जी राजीव जी श्रीमाल इंदौर एवं श्रीमान सुशील कुमार जी राम निरंजन जी सरावगी पुरुलिया कोलकाता पश्चिम बंगाल, ट्रस्टी गुणायतन। हम चाहेंगे कि इनकी भावों की अनुमोदना में करतल ध्वनि करके हम भी अपना पुण्यार्जन करें। दीप प्रज्वलन की कार्रवाई संपन्न हुई। अब मैं पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद लेकर आज के ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से शंका समाधान के सत्र को प्रारंभ कर रहा हूं, आप सभी के सहयोग की अपेक्षा के साथ। पूज्यवर श्री संजय जी ठेकेदार बंडा से आपके चरणों में नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि महाराज जी, सामाजिक कर्तव्यों का निर्वाह करने से आलोचनाओं का शिकार होना पड़ता है। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हम रुकें अथवा कार्य करते रहें? समाधान दें। देखिए, जब भी कोई अच्छा कार्य करेगा तो ये स्वाभाविक रूप से होगा। गाड़ी चलेगी, धूल उड़ेगी। अब धूल को देखकर या धुएं को देखकर गाड़ी चलाना बंद कर देना समझदारी नहीं। हम गाड़ी को चलाएं, पूर्ण गति के साथ चलाएं, पीछे उड़ने वाली धूल और धुएं की तरफ अपना किंचित भी ध्यान न रखें। अपनी गति न खोएं, हर हाल में उसे अपने साथ रखें ताकि हम अपने आप को आगे बढ़ा सकें। ये तो चुनौतियां हैं, एक प्रकार का परिचय है और परिचय जय अपने को करते रहना चाहिए। डॉक्टर आशा जैन को बुला लीजिए। डॉक्टर आशा जी जैन जबलपुर, कृपया मंचासीन होकर हमें गौरवान्वित करें और उनका सम्मान करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ ट्रस्ट के अध्यक्ष महामंत्री जी से। इन्होंने भी एक मंडल लिया है और हम पुनः इनकी उपस्थिति में इनके पुण्य की अनुमोदना करेंगे। आदरणीय आशा दीदी, डॉक्टर आशा दीदी पधारें। श्रीमती नीना जी अथवा श्रीमती नीता बड़जातिया कुक्सी आ जाएं। श्रीमती सुनंदा जी आ जाएं इनके सम्मान के लिए। और श्री नीरज जी जैन का सम्मान करेंगे हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष श्री पवन जी दोषी, श्री सुरेश जी गंगवाल, श्री राजप्रकाश जी पहाड़िया, श्री नरेश जी पहाड़िया, पंकज भाई साहब, श्री नरेश जी पहाड़िया आ जाएं। गुरुदेव, ऐसा एक पूरक प्रश्न आयुषी अपूर्व बाकलीवाल का था जिसका समाधान उन्हें मिल गया होगा। अब मैं ले रहा हूं श्री नीरज जी सेठिया अयोध्या से। आपके इसी चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हैं। गुरुदेव जानना चाहते हैं, हालांकि ये प्रश्न कई मर्तबा आ गया किंतु उनकी व्यथा और प्रकार से है। नमोस्तु गुरुदेव,
आज का मेरा प्रश्न बहुत ही संवेदनशील है। रास्ते में बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है, लोग भीड़ तो लगा देते हैं लेकिन कोई भी उसे अस्पताल नहीं पहुंचाता, सब फोटो खींचते हैं जिसमें उसकी मौत हो जाती है। इसका जिम्मेदार कौन? तब हमारी संवेदनाएं कहाँ चली जाती है? नीरज जी का सम्मान करेंगे हमारे अध्यक्ष महोदय नरेश जी पहाड़िया, सुरेश जी, राजप्रकाश जी पहाड़िया, ऐतिहासिक राजाएं। हमारी संवेदनाएं कहाँ चली जाती है? आराम से कीजिए, ध्यान से कीजिए, पूछिए। गुरुदेव पुनः दोहरा रहा हूं, नीरज जी सेठिया हमारे बीच ललितपुर से पधारे, आप वरिष्ठ अभिभाषक हैं। मैं चाहूंगा कि आप नीरज जी जैन एडवोकेट, आप इनका सम्मान में करतल ध्वनि से स्वागत करें। भैया करतल ध्वनि की आवाज धीमी है, बहुत धीमी। भोजन किया हम लोगों ने। श्री नीरज जी सेठिया अंबिकापुर नगर अयोध्या से आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते गुरुवर जानना चाहते हैं कि हे गुरुवर, आज का मेरा प्रश्न बहुत ही संवेदनशील है। रास्ते में बहुत सारी दुर्घटनाएं होती है, लोग भीड़ तो लगा लेते हैं लेकिन कोई भी उसे अस्पताल नहीं पहुंचाता, सब फोटो खींचते हैं जिसमें घायल की मौत तक हो जाती है। इसका जिम्मेदार कौन? तब हमारी संवेदनाएं कहाँ चली जाती है? आज धर्मनाथ भगवान की जन्मस्थली पे मैं अभिषेक करके लौटा, तब एक आदमी दुर्घटना की स्थिति में था जिसे मैंने अपनी गाड़ी में डाला और अस्पताल पहुंचाया और उसके ऊपर गंधोदक मैंने डाला और उसकी जान बच गई। क्या मुझे गंधोदक देना चाहिए था और समाज का क्या योगदान होना चाहिए? ये घटना मेरे साथ हुई, कृपया इस प्रश्न का समाधान जरूर दीजिए। देखिए, आपने जो कार्य किया बहुत ही सराहनीय कार्य किया और यही करना चाहिए। एक संवेदनशील धर्मात्मा की ये पहचान है। हमें इस तरह के कृत्य करने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए। आपने जो बात कही है एक बड़ा ही विडंबनापूर्ण बात है ये, कि आज लोग इस तरह के कृत्य कर लेते हैं। कई जगह तो ऐसे भी हुए कि सामने वाला आत्मदाह का प्रयास कर रहा है और दूसरे लोग उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। ये मनुष्य की क्षीण होती हुई संवेदना की अभिव्यक्ति है, जबकि उस समय हमारा प्रयास ऐसा होना चाहिए कि हम किसी तरह से उसे बचाने की कोशिश करें, ये नहीं कि इन उपायों ने उसे बचा ले, और यदि बचा ले तो उसका परिणाम अच्छा होगा। तो हमें जागरूकता रखनी चाहिए। हालांकि कुछ लोग कानूनी जटिलताओं के चक्कर में, किसी प्रकार के पुलिस थाने के पचड़े से बचने के चक्कर में भी उपेक्षा कर देते हैं। शासन को भी इसके प्रति थोड़ा ध्यान देना चाहिए और ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए जो किसी को बचाने में आगे आते हैं। कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसके कारण से लोग जल्दी से आगे नहीं आ पाते। हमें दोनों बातों को ध्यान में रख करके इस तरह के कार्यों को आगे बढ़ाना चाहिए। महाराज श्रीमती माला जैन बांसवाड़ा राजस्थान से आपके इसी चरणों में नमोस्तु निवेदित करते जानना चाहती हैं। महाराज श्री को मेरे परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, दुनिया के सभी न्यायालयों का निर्णय गवाहों की गवाही और सबूत के आधार पर होता है ताकि किसी निर्दोष को गलत सजा न हो जाए, लेकिन महाराज श्री जब समय निर्णय करता है तो न तो गवाह की गवाही देखता है और न ही उसे सबूत की आवश्यकता होती है। महाराज श्री ऐसा क्यों? क्या समय के निर्णय में गवाह और सबूत के अभाव में भी किसी निर्दोष को सजा हो सकती है क्या? देखिए, आपके कानून में और कुदरत के कानून में इतना ही अंतर है। आपके कानून में जब भी आप कानून की बात करते हैं तो आपके कानून में दलील दी जाती है, पक्ष विपक्ष होता है, साक्ष्य इकट्ठे किए जाते हैं और साक्ष्य के अभाव में गुनाहगार भी बच जाता है और कई बार गलत साक्ष्य देकर के निर्दोष को, बेगुनाह को भी फंसा दिया जाता है। ये आपके यहाँ के कानून की दशा है, लेकिन कुदरत का कानून में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। कुदरत का कानून शाश्वत कानून है। आप जो करोगे सो भरोगे। वहाँ किसी की दलील की ज़रूरत नहीं, वहाँ किसी की और कुछ बात की ज़रूरत नहीं। जैसा आप करेंगे वैसा ही आपको परिणाम मिलता है। इसलिए हम कुदरत के कानून के सिस्टम को समझे। वहाँ सब ऑनलाइन है। जो आपने किया उसका परिणाम आपको मिलेगा ही मिलेगा, आगे मिले या पीछे मिले। इसलिए हम इसे समझे और अपने जीवन को उसी अनुरूप बढ़ाएं। ऑनलाइन चलने से 15 मिनट चलना चाहिए, 5 मिनट हुआ नहीं। गुरुदेव 29 प्रश्न गुरुदेव। 25 हो चाहे ऑनलाइन 15 मिनट ऑनलाइन चलाए कीजिए। जी जी हाँ, उसके बाद इन लोगों का टाइम। गुरुदेव, डॉक्टर श्रीमती रतनबाई, इनकी उम्र 96 वर्ष है। 5 साल पहले प्रातः पूजा पश्चात जाप करते समय दाहिने हाथ के पैरालिसिस का झटका आ गया और माला हाथ से छूट गई। इस घटना के बाद ऐसे हाल में
इस उम्र में नमोकार मंत्र का जाप लिखित रूप स्वरूप में लिखना शुरू किया। मनोधैर्य इतना था कि चंद महीनों में लिख सकी, जो आज भी पूजा आहार के